हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। में तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है कि इस धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्रण कितना हो जाता है, यानी कि मिश्रण होता है आपका अमाउंट। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रिंसिपल और सीआई ज्ञात करो। ठीक है, देखो प्रिंसिपल निकालना है आपको, साथ साथ बात करें सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, और आपको अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है 3430, ये दे रखा है ना। वहीं बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो ये है 16/2/3%। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका 1/6। 1/6 कहाँ से आया, 6 की 16 मल्टीप्लाई करोगे 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50/3%। हटाओगे तो नीचे 100, उसको काटोगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें टाइम की, तो टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, कितना दे रखा है 3 साल। ठीक है, ये दे रखा है। पहले साल की बात करें, अगर आप किसी को 6 रुपये उधार देते हो तो एक का आपको पहले साल में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, यानी कि 7 हो जाता है, 6 से 7। ठीक है भाई, 6 का 2/3% कितना 1 होता है। ठीक है, तो 1 ऐड कर दो, 1 है इंटरेस्ट है आपका। ठीक है, पहले साल में इस रफ्तार से आपका पैसा बढ़ेगा, दूसरे साल में भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा, तीसरे साल में भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा। 3 सालों की बात की है तो 3 सालों के लिए कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो 6×36, देखो 36 में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6×36 ये आ गया, और 6×18 19 20 21 ये आ जाएगा 216। ठीक है, और इसकी 7×7 49, 49 में 7 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 3, और 7×4 28, 28 में ये आ जाएगा 343। ठीक है, क्या आ गया 343। ठीक है, दोनों के बीच का देखो गैप देख लो, ये तो आपका जो वो पैसा है जो उधार दिया गया है स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये वो पैसा है जो लास्ट में मिला। ठीक है, यानी कि ये आपका अमाउंट होता है और ये होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, दोनों के बीच का गैप निकालेंगे। अगर इसमें से 343 में से 216 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, और ये हो जाएगा 6 गया तो कितना बचा 7 बचा। ठीक है, और यहाँ पे रह गया 3 में से बन गया 2, और ये आ गया 127। ठीक है, यानी कि CI जो आ गया 127 आ गया। अब एक बताओ, जो अमाउंट है आपका कितना दे रखा है, ये तो दे रखा है 3430, यानी कि इसका 10 टाइम। तो उसी प्रकार से CI भी इसका 10 टाइम कितना हो जाएगा 1270, और ये प्रिंसिपल है ये भी इसका 10 टाइम कितना हो जाएगा 2160। बस ये निकालना था हमें, CI ये आ गया, आपका प्रिंसिपल ये आ गया। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बताया गया क्वेश्चन में कि इस धन का 33 चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में मिश्रण कितना हो जाता है 4200 हो जाता है। देखो अमाउंट आपको दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 4200। ठीक है, टाइम की बात करें तो इस बार जो टाइम दे रखा है ना, तो ये दे रखा है आपको 1.5 साल। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, वही बात करें, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 33 1/3%। आपको निकालना क्या है, आपको प्रिंसिपल निकालना है और CI निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको निकालनी। एक बताओ 33 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3, कितना होता है 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना, तो जो पहले साल में जो पैसा है वो 3 से कितना हो जाएगा, 3 से 1 ज़्यादा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 का, 3 से 4 हो जाएगा। भाई दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में तो देखो पूरा थोड़ी किया उसने, आधे साल की बात कर रहा है वो। तो आधा साल का निकालने के लिए क्या होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें बस हाफ कर दोगे इसका। ठीक है, तो इसका जब हाफ करोगे तो ये तो हो जाएगा 1/6। ठीक है, इस तरह से करोगे, क्योंकि आधे साल का निकाल लो ना, तो आधे साल के लिए हाफ से इसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कर दिया तो 1/6 आ गया। तो दूसरे साल का जो आ जाएगा आपको पैसा किस रफ्तार से बढ़ेगा, 6 से 6 और 1 7 हो जाएगा। बस इसको देखो करने का तरीका क्या है, आप दोनों की मल्टीप्लाई करते यहाँ लिखते यहाँ लिखते। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं इसको आसान बनाने के लिए। क्या, जो इधर वाले टर्मों से इधर वाले टर्म कुछ भी कट रहे हो डिजिट, ठीक है नंबर, तो उसको काट देंगे। 2 से काटोगे 2 से 2 पे जाएगा, 2 से किस पे जाएगा 3 पे जाएगा। बस 3 3 9 हो गया, और 7 4 ठीक है 14 हो गया। दोनों के बीच का गैप आपको क्या देगा, CI देगा, कितना आ गया 5, यानी कि CI 5 आ गया। अमाउंट कितना ये और प्रिंसिपल ये है, लेकिन अमाउंट तो वास्तव में आपको 42 ये दे रखा है 4200, इसका कितना टाइम 300 टाइम। ठीक है, तो उसी प्रकार से 5 ना हो गया इसका 300 टाइम, CI कितना होगा ये 1500 रहा होगा CI। और ये आपकी प्रिंसिपल की बात करें तो ये 300 9 30 2700 रहा होगा। बस प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है कि इस धन का 33 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में मिश्रण कितना होता है 5600 हो जाएगा। तो धन और आपको CI पूछा गया है।
ठीक है। क्या निकालना है आपने, प्रिंसिपल निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। और आपको अमाउंट की बात, अमाउंट दे रखा है आपको 5600, ठीक है। साथ ही साथ बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 1/3% दे रखा है। टाइम की बात करें तो आपको इस बार 2.5 साल दे रखा है, ठीक है, 2.5 साल दे रखा है। कर लो, देखो 33 1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे है, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। कितना होता है 1/3। तो पहले साल की बात करें, पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पैसा बढ़ेगा आपका 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 ऐड कर दोगे, 1 क्या होगा, इंटरेस्ट, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू 3 से 4 होगा। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल देखो इसी रफ्तार से बढ़ेगा, ठीक है, पूरे साल लिया गया है। तीसरे साल की बात करें, तीसरे साल से मतलब है कि आधा साल, ठीक है। 2.5 साल की बात की गई तो आधे साल में पैसा कैसे बढ़ेगा, देखो इसका आधा कर दो, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/6, यानी कि एक ऐसे काम करो, ये आ जाएगा आपका 1/6, ठीक है। इस रफ्तार से पैसा बढ़ेगा। 6 से कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, बस सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो कट रहा है काट लो, 2 से काटोगे 3 पे जाएगा, 2 से काटोगे 2 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 27, तीनों की मल्टीप्लाई उसकी 7 दूनी 14, ठीक है, तो ये जाएगा 56, ठीक है। इन दोनों के बीच के गैप देखोगे कितना जाएगा 29, ये आ गया CI, ठीक है। और आपका अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में 5600, यानी कि इसका 100 टाइम, तो इसके प्रकार से CI भी इसका 100 टाइम, ये आ गया आपका CI 2900। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल भी इसका 100 टाइम, तो ये आ गया 2700। बस ये आ गया आपका आंसर, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, कह रहे हैं ₹6400 का एक 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में कितना मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, यानी कि इस बार आपसे अमाउंट पूछ लिया गया है साफ साफ कि अमाउंट बताओ और साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट CI बताओ कितना होगा, ठीक है। और आपको दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है इस बार 6400। वहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये दे रखा है आपको 25%, ठीक है। और बात करें टाइम की तो टाइम दे रखा है 1.5 साल, ठीक है, ये दे रखा है। तो पहले साल की बात करें 25% का मतलब क्या होता है, 25 बट्टे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। यहाँ से ए आ जाएगा 1/4, ठीक है। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो 25/100 कितना होता है 1/4, ठीक है। पहले साल में पैसा 4 से कितना होगा 5 होगा। अब एक साल का तो हो गया, आधे साल की बात करें तो आधे साल के लिए बस ये हो जाएगा, ठीक है, 1/8 हो जाएगा। इस रफ्तार से पैसा बढ़ेगा, 8 से कितना हो जाएगा 9, बस सॉल्व कर लो। तो 8 चौक 32 हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच का गैप देख लो तो 5 में से 2 गए 3 और 1 13 आ जाएगा, ठीक है। तो बात करें ये जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है 6400 दे रखा है, ठीक है। इसका 200 टाइम, तो उसी प्रकार से CI भी इसका 13 ना होकर इसका 2 टाइम 13 दूनी 2600 रहा होगा। उसी प्रकार से अमाउंट भी इसका 200 गुना 200 टाइम, यानी कितना रहा होगा 9 45 की, ये आ गया, ठीक है, 90, यानी कि रहा होगा 9000। लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि इस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 4 महीने में मिश्रधन कितना हो जाता है, 4200 रुपये हो जाता है, 4200। अमाउंट की बात की गई है तो अमाउंट है 4200। वहीं टाइम की बात करें तो टाइम इस बार आपको महीने में भी दे रखा है, ठीक है, 1 ईयर 4 मंथ, ठीक है, ये दे रखा है टाइम। वहीं साथ ही साथ रेट की बात करें तो रेट आपको 50% दे रखी है। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आपको निकालना है, CI आपको निकालना है, दोनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। 50% का मतलब कितना होता है 1/2, ठीक है। कैसे 50/100, ठीक है, परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना जाएगा 100, ये आ गया। पहले साल तो देखो आपका पैसा बढ़ेगा 2 से 3, इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है, एक ज़्यादा 2, अगर किसी को आपने 2 रुपये उधार दिए तो उस पर एक ज़्यादा, ठीक है, एक का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा, पैसा कितना वापस मिलेगा 3 मिलेगा। वहीं 4 महीने की बात करें, ठीक है, 4 महीने का कितना मिलेगा, तो 4 महीने के निकालने के लिए क्या करोगे, देखो ये है 1 साल का, 4 महीने के निकालने के लिए क्या करोगे, 4 को डिवाइड करोगे 12 से, ठीक है। अब ये आ गया 4 से 1 पे जाएगा, 4 से 3 पे, यानी कि 1/3, ठीक है। इसका 1/3, ठीक है, तो ये आ जाएगा अब आपका 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। तो इस रफ्तार से बढ़ेगा, ठीक है। दूसरे साल 4 महीनों में कितना आ जाएगा 6 से 7 हो जाएगा, बस। तो 6 दूनी ये करोगे तो 12 आ जाएगा और 7 21 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो सॉल्व कर लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 और 1 9 आ जाएगा, ये आ गया 9। और साथ ही साथ बात करें अमाउंट की तो अमाउंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4200, ठीक है, 21 दूनी 42, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 200 टाइम, ठीक है। और उसी प्रकार से ये 9 ना होके इसका 200 टाइम, 9 दूनी 1800 रहा होगा
और प्रिंसिपल की बात करें, ये इसका 200 टाइम 12 दूनी 2400 रहा होगा। बस आ गया आंसर, लिख लो फटाफट से।